चमत्कारों के नियम के बारे में परमहंस योगानंद जी कहते हैं, महान लियो टॉलस्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी। 3 वैरागी, उनके मित्र निकोलस रोरिच ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर 3 वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम 3 हैं, तू ईश्वर 3 है, हम पर दया कर। इस प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के बिशप ने इन 3 वैरागियों को और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उसने उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। उसने प्रकाश में उन 3 वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। 3 वैरागी बिशप के पास पहुंचे। वे बोले, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थी वे हम सब भूल गए हैं, इसलिए आप फिर से हमें वे प्रार्थनाएं सिखा दें। बिशप ने उनसे कहा, पुरानी प्रार्थनाएं जारी रखो। ये 3 वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीवन सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह झूठा द्वित्व प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। प्रकृति की मूल क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती है। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण, अणु अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम कणिका स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। अतः भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बना सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है। स्वयं प्रकृति माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। विद्वान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, किंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जग नियंता को ढूंढ पाने में असमर्थ है। द मिस्टीरियस यूनिवर्स, रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्रहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा है। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत की कोई खोज ही नहीं है। उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग मरीचिकाएं विलुप्त हो जाती है। पदार्थ के वस्तुमान और ऊर्जा की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके वस्तुमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम द्वारा द्वार पर ला खड़ा कर देती है। जो सिद्ध जन
अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की प्रकाश की गति से संचार करने की और सृजनक्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस विहित शर्त को पूरा कर दिया होता, उनका वस्तुमान अनंत होता है। सिद्ध योगी चेतना को उसके छोटे से शरीर में न बंधी रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भारयुक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहे या आइंस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहे, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। जो अपने को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जाना जाता है, वह फिर काल और देश की सीमा से आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया है। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती है। प्रत्येक युग के संतों ने अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश की सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाले प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 नियमों से तथा काल के चौथे आयाम से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु की प्रकाश किरणों के बीच से या उनके ऊपर से आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसीलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी। तत्वतः विभेदहीन प्रकाश चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह अनुभव कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात दृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष तत्व को अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप वह जो भी हो, कोई वृक्ष या कोई औषधि या कोई मानव शरीर का निर्धारण योगी की इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है। रात में मनुष्य स्वपन चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आबद्ध कर रखने वाले अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमत्ता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। सभी मनुष्य को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली वह मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर मग्न संत के मन की नित्य अवस्था होती है। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था। वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। उन्नीस 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वैतों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज के तोपों और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधी मेरी छाती में घुस गई। कराहते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था।
मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए। मैंने सोचा मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक देखा मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूँ। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंदित अतिरिक्त अश्रु बहने लगे। इस शरीर की छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूं, मैं लंबी लंबी सांसें ली। अचानक मेरी चेतना फिर से रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, मैं मृत हूं या जीवित। समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र हैं। ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की है। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, अणु शक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित है। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए मैं एक थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार का इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु इतना दुख क्यों होने देते हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो। मेरी अंतर चेतना से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी न्यूज रील में देखी थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्य वाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही हैं, अन्यथा कोई चित्र संभव ही नहीं हो सकता। माया के भले बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की कोशिश ही नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस समय पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की है, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेगी। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसे ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन पर बैठ गया। मेरे कमरे में 2 मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय बाणों के समान एक पारदर्शी किरणावली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रही। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग को नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारों और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली अपने विस्तृत और व्यापक हो गई थी। अब छत नजर नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया। मानो उस प्रकार से एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक
मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का यह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेक अनेक दर्शन हुए, परंतु यह उन सबसे पूर्णतः निराला था। जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राण कणों की उस धड़कती धारा की ओर देखा और उसे याचना करने लगा। हे दिव्य प्रकाश, मेरे तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में समा लो, जैसे एलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने विचार किया, मेरी इस दृष्टता से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते।